नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत के बारे में बात करेंगे। मिलावट शुदा दूध बच्चों की जिंदगियों में जहर घोलने लगा है। सनती शहर फैसलाबाद के बच्चों में मैदे और आंतों का इन्फेक्शन का जो केसेस है ये खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। वालिदैन की परेशानी भी ऐसे में बढ़ने लगी है। रिदा सिंधु रिपोर्ट कर रही हैं। किलकारियां मारने और चहकने की बजाय फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल के बेड पर दम साधे पड़े ये मासूम फूल जहरीले केमिकल्स मिले दूध पीने के बाइस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। किसी को मैदे और जिगर का मसला है तो किसी को आंत का अल्सर। 15 से 20% तक पेट के अमराज में इजाफे ने डॉक्टर्स को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बीमारियों की जो शरह 15 से 20% बढ़ गई है, बच्चे अस्पतालों में ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा मिलावट का नतीजा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में खतरनाक फार्मूलिन के साथ साथ यूरिया और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैक्टोस्कैन हमारे पास मशीन होती है, हमारे पास रैपिड टेस्टिंग किट्स होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेस्ट हम लगा देते हैं। यूरिया होता है, फार्मूलिन होता है, स्टार्च होता है, डिटर्जेंट होता है, जो हमें ऑन द स्पॉट बता देता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मिलावट शुदा दूध पीने से बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त में भी 40% तक कमी हो रही है। मिलावट शुदा दूध बच्चों की जिंदगियों में जहर घोल रहा है। नन्हे फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए इदारों को माफिया के खिलाफ एक्शन लेना होगा। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। इस सब पे हम बात करेंगे। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नगीना शहजादी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा गंभीर मसला है ये, और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है बच्चे ये जहर पी के ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहबा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, मेरे को होस्ट ने सवाल ही किया था कि जो बच्चे अगर हम ये कहें कि जहर मिला दूध पी रहे हैं तो गलत नहीं होगा, और उससे उनकी जिंदगियों को खतरात लाहक होना शुरू हो गए, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने चूज़ किया है, और बीइंग इन द डेवलप्ड कंट्री जो कि हमारे पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो अडल्ट्रेशन जो है, मिल्क की अडल्ट्रेशन, यानी वो चीज़ें जो दूध में ऐड नहीं होनी चाहिए लेकिन वो ऐड की जाती हैं, और वो बच्चों की, छोटे बच्चों की सेहत पे बहुत मुज़र असरात उसके मुरतब हो रहे हैं। अगर हम एक न्यू नेट को लेते हैं, जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो उसके लिए हम जो है वो दूध जो है माँ का, वो सबसे बेहतरीन अव्वल ग़िज़ा है। लेकिन अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो हमें उसको फार्मूला मिल्क की तरफ या दूसरे काउज़ मिल्क या बफलोज़ मिल्क उसकी तरफ बच्चे को शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर वही दूध खालिस नहीं है, उसमें ऐसे अडल्ट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं जिसमें यूरिया बहुत कॉमन है, स्टार्च है, पेरोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, मेलामीन है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों की सेहत पे जिनके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो उसकी वजह से बच्चों में जिगर के मसाइल, अंतड़ियों के मसाइल, मैदे के मसाइल, और इसके अलावा किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इसकी वजह से जब बच्चे को बार बार मोशन लगते हैं या अंतड़ियों का प्रॉब्लम होता है या मैदे में अल्सर बन जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे की सेहत मुतासिर होती है। सेकेंडली, जब बच्चा बार बार बीमार होगा तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त भी इतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे कि आम बच्चे हैं जो कि माँ के दूध पे पल रहे हैं, तो उनकी कुव्वत मुदाफ़त कंपैरेटिवली उन बच्चों से कम होती है, और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो कम होती है। वो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, उनसे इनमें इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, उनमें डेथ का रिस्क अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें मेलामीन की, जो कि मिल्क में ऐड किया जाता है, जो कि प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये फॉल्सली प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है। अगर इसका ओवरबर्डन होता है तो ये अल्टीमेटली बच्चे की किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से गुर्दे फेल होने के चांसेस होते हैं, और गुर्दे जब फेल होते हैं तो अल्टीमेटली आपको यू हैव टू गो टू फॉर डायलिसिस, या उसका डायलिसिस कराना पड़ता है, या बच्चे की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसी तरह स्टार्च का कंटेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है दूध में, जो फार्मूला मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी दूसरे दूध यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें अडल्ट्रेशन की गई है
तो स्टार्च बच्चे में डायरिया कॉज करेगा। जब भी कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड होता है तो बच्चे की अंतड़ियाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, वो ओवरबर्डन हो जाती हैं और बच्चे में मोशन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोशन जब लगते हैं तो उसकी वजह से बच्चे में जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत जल्दी उनका वॉल्यूम रिज़र्व जो है वो ख़त्म हो जाता है और बच्चों में पानी की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी की कमी होने की वजह से बच्चों के गुर्दों पे इफ़ेक्ट आता है, रीनल शटडाउन होता है, डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से भी अल्टीमेटली बच्चा सेप्सिस में, रीनल फेलियर में चला जाता है, वो भी बच्चे की मोर्टेलिटी में इजाफा हो रहा है। और अगर यही इसी तरह का दूध वो बच्चे या बड़े जिनको डायबिटीज़ है या जिनको शुगर का प्रॉब्लम है तो ये उनमें इसके बहुत ख़तरनाक नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में तो स्टार्च रिकमेंडेड नहीं है, तो उनमें भी शुगर का जो है वो ओवरलोड होता है और वो उन मरीज़ों में भी रीनल शटडाउन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो कुछ पेरोक्साइड कंटेंट्स हैं जो अल्टीमेटली स्टमक की एक लाइनिंग होती है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम जो है वो अल्लाह की तरफ से उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। स्टमक के अंदर बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है जो कि नेचुरल है, वो आपकी ग़िज़ा में जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसको डाइजेस्ट डॉक्टर करने में साहब ये आपने ये तमाम तर चीज़ें जो बताई हैं जाहिर सी बात है, और सबसे ज़्यादा जो रीनल इन्फेक्शन होता है छोटे बच्चों में इट्स वेरी कैटास्ट्रॉफिक। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अपनी पूरी टीम के हमरा, और शुएब साहब के पास टीम भी और ऐसी मशीनरी है कि जो दूध में जो छिपा जहर है इसको आइडेंटिफाई करता है। तो शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से बात करने के लिए। द स्टेज इज़ ऑल योर्स। हमें बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करते हैं, डिफरेंस क्या आता है कि ये ठीक दूध है या ठीक नहीं है, प्लीज़ गो। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया दूध की अफादियत और बाकी चीज़ें, साथ साथ मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा था कि ये आपका कैमरा भी दिखा सकता है, हम इसको थ्रू सोशल भी बता रहे हैं लोगों को कि फूड अथॉरिटी जो है वो लाहौर के एंट्रेंस पॉइंट पे कॉन्स्टेंटली चेकिंग कर रही है, और हमारी जो 6 टीमें हैं वो सुबह के टाइम से दोपहर तक, और फिर उसके बाद जो शाम की टीमें हैं वो दोपहर से लेकर रात गए तक एंट्री पॉइंट्स को केटर फॉर करती हैं दूध की चेकिंग के लिए। जो दूध की चेकिंग है उसके बाद जब वो दूध शहर में एंटर हो जाता है तो हमने एक रेंडम एक एक्टिविटी स्टार्ट की कि हम मुख्तलिफ घरों में जाके डोर टू डोर बेल दे के दूध चेक किया, तो पता चला जी कि दूध में उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अडल्ट्रेशन है। उस अडल्ट्रेशन की वजह से अभी हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और वो है कि वो हम मुख्तलिफ जगहों पे कैंपिंग स्टार्ट हमने की है। जिस तरह अभी हम लिबर्टी राउंड अबाउट पे बैठे हैं, इसमें हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कहा है कि जी जब आप अपने गवाले से दूध ले लें या जिस शॉप से भी आप दूध लेते हैं आप ले लें, उसका सिर्फ एक छोटी सी क्वांटिटी 200 ml जो है वो बॉयल मत करें, वो बॉयल किए बगैर अपने पास रख लें, और किसी वक्त भी आके आप हमारी इस जो सैम्पलिंग कैंपेन है इससे आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करा सकते हैं, और लोगों ने भी आना भी शुरू कर दिया है, जिससे अब अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कंज्यूमर खुद उसको पता चल जाएगा कि जी मुझे ठीक दूध नहीं दिया जा रहा, तो वो दूध लेना उस गवाले से बंद कर देगा, एंड दैट इज़ दी मोटिव एंड एम कि वो ठीक हो जाए दूध। ठीक है शेख साहब, जो आपने सवाल पूछा ये हमारे सामने एक इलेक्ट्रोस्कैन मशीन आप हमें करके दिखा दें जी प्लीज़। फूड टेक्नोलॉजी, ये इसको कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली इसको चेक करते हैं। ये ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाईली क्वालिफाइड हमारी टीम है। ये जब हमें दूध का सैंपल आ जाता है, इसमें ज़रूरी ये है कि ये जो दूध है ये बॉयल ना हो, क्योंकि बॉयल होने से उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जो अनबॉयल्ड मिल्क है उसको हम सिर्फ 200 ml का एक सैंपल लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। जी आप ज़रा इस दूध का चेक करके बताइएगा, एक टेस्ट परफॉर्म करें। ये अगर मशीन आप कैमरे की तरफ कर सकें ताकि ये लेक्टोस्कैन एक मशीन है जिसमें आप एक सैंपल जो है वो 200 ml का डालते हैं, और उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली जो है जो इसके पैरामीटर्स हैं हमारे उसके अकॉर्डिंगली इसको टेस्ट करके बताती है। ठीक है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें जो रिजल्ट है उसमें आपको ये पता चलता है कि दूध में जो फैट्स हैं वो कितने हैं, SNF जो हैं वो कितने हैं, उसकी डेंसिटी क्या है,
लेक्टोज की क्या है, बिकॉज आप जिस तरह जानते हैं बहुत से लोग लेक्टो इंटॉलरेंस होते हैं, उसमें सॉल्ट, प्रोटीन, एडेड वाटर कितना है, और अगर ये आप एक रिज़ल्ट दिखा सकें तो जिस तरह इसका जो रिज़ल्ट है उसमें एडेड वाटर 0 है और इसकी जो बाकी कंपोजिशन है वो ठीक है, अगर ये आप इसको फोकस कर सकें या दिखा सकें, इसको अगर मैं रीड आउट करूँ तो जो इसके फैट्स हैं वो 4.53 हैं, अबव 4 इज़ गुड, और जो SNF हैं वो भी इसके ठीक हैं, 8.92 हैं। इस तरह आप ये देखेंगे इसमें एडेड वाटर जो है वो 0 है। बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि दूध की जो कंपोजिशन है वो ठीक है कि नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल दूध की कंपोजिशन को कितना टाइम लगता है ये टेस्ट होने में, और कितनी देर में, जैसे आपने तो हमारे सामने किया, मैं चाहती हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं उनके आसानी के लिए भी आप बताएगा कि कितने टाइम में ये टेस्ट हो जाता है? इस टेस्ट को अच्छा, ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि जी किसी का टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, मशीन 2 मिनट के अंदर ही जो है वो इसका रिज़ल्ट दे देती है, और आप 2 मिनट के बाद ये घर इत्मीनान से जा सकते हैं ये चेक करके कि जी आपका दूध ठीक है कि नहीं ठीक। सही। तो शुएब साहब, अब क्या सूरत हाल है दूध की क्वालिटी की, स्पेशली अगर पंजाब, लाहौर या मैं फैसलाबाद की बात करूं, जो आपने देखे हैं केसेस, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? अच्छा, उसमें आपको मैं आपके चैनल से सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, कंपोजिशन तो नहीं, लेकिन क्योंकि दूध की जो अडल्ट्रेशन है उसमें आपने सुना होगा यूरिया डाला जाता है, उसमें जो फैट्स हैं, एक एनिमल फैट्स होते हैं, एक आपके वेजिटेबल फैट्स हैं, वेजिटेबल फैट्स की तादाद, तो वेजिटेबल फैट्स डाला जाता है फैट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उसका रंग दूध जैसा नहीं रहता तो ज़ाहिर है फिर लोग उसको प्रेफर नहीं करते, तो उसमें फिर सर्फ और यूरिया जैसी चीज़ें डाली जाती हैं। इस तरह मुख्तलिफ अडल्ट्रेंट्स हैं जो डाले जाते हैं। ये बेसिकली हमारी जो मशीन है, जो लेक्टोस्कैन है, वो आपको दूध की कंपोजिशन में वेरिएशन बता देती है। अब उस वेरिएशन के बाद हमारी एक और टेस्टिंग किट है जिसमें हम ये परफॉर्म करते हैं टेस्ट, जिसमें बताया जाता है कि जी इसमें अब किस चीज़ को डाला गया है। तो ये हमारा पहला टेस्ट मीटर है जिस पे अगर कोई चीज़ फेल हो जाती है तो फिर हम सेकंड पे ये आपको बता सकते हैं कि इसमें यूरिया डाला गया है, इसमें क्या चीज़ डाली गई है। दैट इज़ ऑल्सो अ सेपरेट किट विच वी परफॉर्म ऑन मिल्क। ठीक है, ठीक है। अच्छा शुएब साहब, आपसे तो हम बात करेंगे, मैं चारों के डॉक्टर साहब से भी मैं बात करूं। डॉक्टर साहब देखिए, अब तो हुकूमत भी ये तमाम तर इनिशिएटिव ले रही है कि किसी तरीके से अगर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, इस पर टेस्टिंग की जाए और ये सारी चीज़ें की जाएँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। तो क्या किया जाए? आप ज़रा जो माएँ हैं ख़ास तौर पे जिनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या फिर जो थोड़े बड़े हो गए हैं, उनको ज़रा बताएं वो क्या तरीक़े हैं कि आप इस हैज़र्ड से बच सकें। जी, थैंक यू। ये बिल्कुल बहुत अच्छा कंसर्न है आपका, और इसमें देखिए पेरेंट्स को मैं इसी तवज्जो से ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि मदर्स को शुरू से ही यही कहा जाता है कि व्हेन द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी कि वो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे लाएँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और उसमें जितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, बच्चे को बार बार बीमार होने से बचाते हैं। उसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं। तो माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो शुरू के जो 6 महीने हैं तो उसमें तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिकमेंडेड है, और उसके बाद आप उसको नॉर्मल डाइट पे लाएं। और इन चीज़ों के हैज़र्ड से आप तभी बच सकते हैं अगर बच्चे की आप डाइट में इस जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करें। इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, कैल्शियम कंटेनिंग डाइट्स हैं जो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप उसको प्रोटीन्स हैं जो दूसरी चिकन है, एग है। लेकिन डॉक्टर साहब ये प्लीज़ एक ज़रा लास्ट सवाल का जवाब दे। ये तो चीज़ें वो हैं जो कि आप बच्चे को मैक्सिमम 5 महीने के बाद अगर शुरू कराएं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बेहतर है, लेकिन मेन जो ग़िज़ा वो तो उसकी दूध है ना, ग़िज़ा जो है वो जो बच्चे ने लेना वो दूध है। फिर अगर हम ये कहेंगे किसी भी सूरत में मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग ये खुला दूध लेते हैं, ये फ्रेश मिल्क जो लोग लेते हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगी कि फिर इसका मुतबादिल क्या है? जब ये खुला दूध इतना ख़तरनाक होगा तो माएँ फिर अपने बच्चों को क्या दें? ज़ाहिर है अल्टीमेटली मिल्क ही बच्चे की फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में जो है वो फूड है। तो उसमें अगर मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है फिर हमें या तो फार्मूला मिल्क की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा,
दूसरा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस स्टांस पे जो है वो एक्शन ले, जो फूड सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो इस चीज़ को देखे कि जो मिल्क हैं उसमें कितनी अडल्ट्रेशन हो रही है, उस चीज़ को कम किया जाए ताकि पेरेंट्स और उनके बच्चे जो आपने मिल्क अडल्ट्रेशन की बात की है, यही मैं शुएब साहब से बात कर रहा था। शुएब साहब, मुझे बताइए, ये जो निज़ाम आप लोग लेकर आए हैं, क्या डेटा इकट्ठा किया है आप लोगों ने, कितने केसेस मिल्क अडल्ट्रेशन के आए हैं, कार्रवाई क्या हुई अब तक? अच्छा, ये अभी तो हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसको हमने 2 दिन पहले स्टार्ट किया है। तो आपको पता है अवाम की एक्सेप्टेबिलिटी, उसका टर्नओवर जो है वो हम एक टाइम गुजरने के बाद उसका एनालिसिस कर सकेंगे। लेकिन ये बेसिकली अब हम तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और ऐसी जगह जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उस तक हम जाना चाह रहे हैं। और जिस तरह सवाल ये किया गया था कि जी अगर छोटे बच्चे हैं वो जो माँ के दूध का, वैसे हमारा जो पंजाब फूड अथॉरिटी का स्लोगन है कि माँ के दूध का कोई नेमल बदल नहीं है। हम इस पे अभी भी हैं कि जी ये इनकरेज किया जाए कि ब्रेस्ट बच्चों को दूध पिलाए। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो फिर हम दूसरी ऑप्शंस पे जाते हैं जो पास्चराइजेशन है। उसमें अब कुछ जो एक तो आप देखते हैं जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उनके अलावा बाकी कुछ लोगों ने अभी पंजाब फूड अथॉरिटी उस पर भी काम करी है, उसको पास्चराइजेशन की तरफ लेके जा रही है, जिसकी एक मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी 3 डेज से 7 डेज़ तक की जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। उसकी जो इक्विपमेंट है उसको कैसे दूध को प्रिजर्व रखा जा सकता है, कैसे उसके अंदर जो उसको जरासीम से पाक रखा जा सकता है, उनके पास वो इक्विपमेंट हो, उनकी जो स्टोरेज है वो इतनी बेहतर हो। ये जो रवायती तरीक़ाकार का स्टोरेज था इसको चेंज किया जाए। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया है। वी वांट कि जी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अपनी R&D करें, बिकॉज हम जब तक इस चीज़ को इजीली अवेलेबल नहीं करेंगे हम लोकल बिल्कुल उस वक्त तक ये मामला जो है वो काफ़ी स्कैटर्ड रहेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शुएब साहब मौजूद थी। एक बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर हमने बात की।